श्री सुखदेव जी वट वृक्ष के नीचे गंगा तट पर विराजमान हैं। चरणों में दत्त चित्त होकर राज ऋषि परीक्षित जी बैठे हैं और श्री सुखदेव जी से आपने प्रथम प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जो म्रियमाण पुरुष है, शीघ्र ही जिसकी मृत्यु हो जाने वाली हो, 7 दिन का जिसके पास समय हो, वो अपना कल्याण कैसे करे। हे गुरुदेव, आप योगियों के परम गुरु हैं। आपका काम भूले भटके जीव को भगवान से मिलाना है, भूली भटकी वृत्ति को प्रभु में जोड़ना है। हे गुरुदेव, आप बताइए, जिसके पास 7 दिन ही शेष हों, वह अपने जीवन का कल्याण कैसे करे। इस प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी परम प्रसन्न हुए और फिर श्री सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंध से उत्तर देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी के मुख का यह प्रथम श्लोक है। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं निप क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु पर श्रोतव्या दिशु पर। हे राजन, वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा वरिष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। वरीयानेश ते प्रश्न और क्रतो लोकहितं निप। हे राजन, तुमने ये प्रश्न केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए पूछा है। और जो संत गण हैं, वह ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। श्रवण करने के लिए यही है, पूछने के लिए यही है जो तुमने पूछा है। पर राजन, तुमने कहा कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो बताओ राजन, 8वें दिन किसकी मृत्यु होगी। आज तक जिसका भी जन्म हुआ, इन 7 ही दिन में हुआ, और जिसकी भी मृत्यु होगी, इन 7 ही दिनों में होगी। भले सतयुग में व्यक्ति की 1 लाख वर्ष की आयु थी। औसत आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष थी। त्रेता आया तो 1 लाख से 1 शून्य कम हो गया, तो 10,000 वर्ष औसत आयु थी। द्वापर युग आए तो 1 शून्य और कम हो गया, 1000 वर्ष औसत आयु थी। और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया, 100 वर्ष कलयुग में व्यक्ति को जीना चाहिए, जो पूर्ण आयु है, लेकिन अब तो 100 वर्ष
किसकी उम्र रह गई? अभी तो सोचेंगे आप तो औसत आयु शायद 70-75 वर्ष ही रह गई है। कोई थोड़ा बहुत और ज़्यादा जी जाए तो इतना प्रदूषण, इतना बिगड़ा हुआ आहार कि 100 में से 20-25 वर्ष तो ऐसे ही घट गए। तो भले सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन काल की गणना तब भी यही थी। माने 7 दिन का ही सप्ताह था, 30 दिन का ही मास था, 12 महीने का ही वर्ष था। आज तक जितने भी जन का जन्म हुआ 7 ही दिन में हुआ, और जिनकी भी मृत्यु हुई 7 ही दिन में हुई। तो ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो सारे जगत की ओर से किया गया प्रश्न है। तो सावधान होकर सुनो राजन, जिसे अपना कल्याण करना हो उसको क्या करना होगा? उसको 3 काम करने होंगे। ये भागवत जी का मुख्य उपदेश है जो यहाँ सुखदेव जी ने दिया है। और सुखदेव जी बात को दोहराते नहीं हैं, लेकिन इस उपदेश को 3 बार उन्होंने कहा है बदल बदल करके इस प्रसंग में, कि तुम पूछते हो जिसको अपना शीघ्र कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए? 3 काम करने चाहिए। 3 काम करने चाहिए। क्या? श्रोतव्य, श्रवण करे। क्या श्रवण करे? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों की कथा श्रवण करे। श्री हरि और श्री हरि के प्यारों की कथा श्रवण करे, श्रोतव्य। दूसरा, कीर्तितव्यश्च, भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन करे और उनके नाम का जप करे। कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्च, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का मन के द्वारा स्मरण करे। कल भी श्रोतव्य और कीर्तन और स्मरण भक्ति की हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे भक्ति 9 हैं, पर इन 3 के भीतर 9 भक्तियां समाई हुई हैं। माने इन 3 भक्ति के द्वारा 9 की 9 भक्ति सध जाती हैं। इसी उपदेश को श्री सुखदेव जी यहाँ कहे हैं। इसी उपदेश को प्रहलाद जी कहेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। और इन्हीं नवधा भक्ति को भगवान श्री राम ने शबरी जी को कहा है। तो प्रथम भक्ति स्वयं भगवान श्री राम बता रहे हैं, वही भागवत जी का सिद्धांत है। स्वयं भगवान की वाणी है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से भक्ति का प्रारंभ होता है। ये नहीं कहा कि पूजा पाठ से भक्ति का प्रारंभ होता है। ये नहीं कहा कि मंदिर जाने से भक्ति का प्रारंभ होता है। ये नहीं कहा कि किसी साधन अनुष्ठान से भक्ति का प्रारंभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, साधन नहीं करना है, पर क्रम है ना। जैसे बालक को पहले पहली कक्षा में दाखिला दिलाया जाता है और पहली कक्षा में बालक को अक्षर ज्ञान करवाते हैं। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ABCD 1 2 3 ये सिखाया जाता है। अब कोई कहे कि मैं अपने बच्चे को पहली कक्षा में क्यों दिलाऊं दाखिला, मैं तो सीधा 10वीं में दिलाऊंगा, तो दिला दीजिए।
जिस बालक को अक्षर ज्ञान न हो वो 8वीं और 10वीं की कक्षा में बैठ भी जाए तो कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होगा। और उस 10वीं की कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने पर, उस 8वीं कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने पर, वहाँ का लेक्चर सुनने पर उसको कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए सत्संग के बिना जो सीधा मंत्र जप की भक्ति 5वीं है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब कोई कहे मैं तो पुस्तकों में से मंत्र पढ़ लूंगा और उनका जप शुरू कर दूंगा। आजकल तो बहुत ऐसा होता है, सारा ज्ञान तो व्हाट्सएप पे ही दिया जाता है, सोशल मीडिया पे दिया जाता है। वो विद्वान आए, उन्होंने कहा शनिचर का मंत्र जपो। वो विद्वान आए, उन्होंने कहा राहु का मंत्र जपो। उन्होंने कहा केतु का करो। जो सुना वो करने लगे। किसी ने कहा वैभव लक्ष्मी का व्रत रखो तो लक्ष्मी जी आवेंगी, तो वो करने लगे। किसी ने कहा सब छोड़ो, साईं बाबा को पकड़ो, सबरी देवता पीछे रह गए, वो ही कल्याण करेंगे, तो वही करने लगे। किसी ने कहा खाटू श्याम जी बहुत पैसे वाला बना देते हैं, तो खाटू श्याम जी चलो, बोले वहाँ चलते हैं। किसी ने कहा मेहंदीपुर बालाजी बहुत कृपा करेंगे, तो वहाँ चले गए। और जीवन भर भक्ति के नाम पर यही चलता रहा, हाथ कुछ नहीं लगा। बार बार किसी अनजान के पीछे भागना और फिर कहना कि भूल हो गई, ये एक स्वभाव बन जाता है। बार बार किसी अनजान के पीछे भागना और फिर कहना कि भूल हो गई। नहीं, किसी की न माने, श्री राम की तो माने। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है सत्संग, प्रथम भक्ति है संतों का संग। संत का संग, संत संग का अर्थ क्या है? एक होता है साथ, एक होता है संग। साथ शरीर से होता है, हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ गए, हम इनके साथ खाए पिए आदि आदि। ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत सारे यात्री साथ होते हैं। एक साथ होता है, एक संग होता है। साथ शरीर के द्वारा होता है, संग मन के द्वारा होता है। तो संत संग का अर्थ क्या है? अर्थ है संत की वाणी का संग। जिनका सत्संग हमको प्रिय लगता है, जिनकी वाणी हमको प्रिय लगती है, जिनकी वाणी को सुन करके हमारा मन भगवान की ओर आगे बढ़ता है, हमको साधन करने में प्रवृत्ति होती है, जहाँ वास्तव में ही भागवत जी, रामायण जी, गीता जी इनकी चर्चा हो रही है, उनका संग करना होगा, उनकी वाणी को श्रवण करना होगा। और आप देखेंगे कि बहुत धार्मिक हैं, बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत तीर्थ यात्रा भी करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करते ईमानदारी से। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत धार्मिक होने के बाद भी बहुत अशांत होगा, बहुत उलझा हुआ होगा, बहुत बहका हुआ होगा, स्थिर नहीं होगा वो। और बहुत कहीं जाते आते नहीं हैं, बहुत कुछ साधन भी नहीं करते हैं, पर कहीं सत्संग करते हैं, तो उनके जीवन में स्थिरता भी होगी और आध्यात्मिक जगत में उनकी अच्छी स्थिति भी होगी।
प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले हमने संत संग किया, इसकी पहचान क्या है? बोले उसकी पहचान है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यदि हमने ईमानदारी से सत्संग किया है या जो हम कर रहे हैं वो सत्संग ही है, सत्संग के नाम पर हम कुछ और तो नहीं कर रहे, इसकी पहचान क्या है कि पहली भक्ति का फल ये दूसरी भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग का फल ये होगा कि भगवान की लीला कथा में रति हो जाएगी। अभी तो दुनियादारी की बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, कथा में भी हम दाएं बाएं होके कुछ न कुछ कह देते हैं, कुछ न कुछ सुन लेते हैं। शरीर में कथा शुरू होती है तो भी आधा पौना एक घंटे तक किसी किसी के चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर चल रहे हैं विचार लगातार, वो शांत तो हो नहीं रहे, तो वो शरीर को बेचैन बनाए हैं। आदमी कुछ कह देना चाहता है, अच्छा सभी कुछ न कुछ कह देना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हम सभी सुनाना चाहते हैं, कुछ न कुछ बताना चाहते हैं, भले सुनाने बताने लायक हमारे पास कुछ न हो, पर हम कुछ न कुछ कह देना चाहते हैं। लेकिन परीक्षित जी मौन होकर सुनने बैठे हैं। हाँ, समय देख करके प्रश्न करते हैं और प्रश्न भी इतना सुंदर कर देते हैं कि उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी पूरे पूरे स्कंद सुना देते हैं, कथाओं की झड़ी लगा देते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। तो प्रथम भक्ति संत संग है और दूसरी भक्ति भगवान की लीला कथा में प्रीति है। और फिर तीसरी भक्ति क्या है? जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे क्लास होती हैं स्कूल में, ऐसे भक्ति मार्ग में बस 9 क्लास हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। दुनिया के स्कूलों में तो 12वीं 14वीं BA MA PhD बहुत होती है, पर यहाँ केवल 9 कक्षाएं हैं। पर विडंबना ये है कि शरीर से तो 9वीं पास करे जाने कितने दिन हो गए, आपको हमको 9th स्टैंडर्ड पास किए, 9वीं कक्षा पास किए तो कितने दिन हो गए। लेकिन जिंदगी बीत जाती है, ये भक्ति वाली 9 सीढ़ी पार नहीं होती। आयु पूरी हो जाती है पर ये नवधा भक्ति वाली क्लास पूरी नहीं हो पाती। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की लीला कथा में प्रीति होना। फिर तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान होके अपने मान की इच्छा को छोड़कर गुरु के पद पंकज का आश्रय ले लेना। इसमें एक बड़ी शर्त लगाई श्री राम ने, गुरु पद पंकज सेवा, ये तो ठीक है, पर तीसरी भक्ति अमान। यदि मान युक्त होकर के, यदि अपना मान सम्मान आगे रख करके, अपनी ईगो रख करके गुरु शरणागति करने चले तो बार बार धोखा खाएंगे, बार बार गिरेंगे, उलझेंगे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और फिर कहा चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी। फिर चौथी भक्ति कही कि कपट छोड़ करके निष्काम भाव से भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन करे। और फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप, जिस मंत्र में हम लोग दीक्षित हुए हैं, जो वैष्णवों के मूल 4 संप्रदाय हैं, वहां पर आदि परंपरा से प्राप्त मंत्र हमको गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होते हैं।
एक मंत्र होता है, एक नाम होता है। जैसे श्री राम, जय जय राम ये नाम भी है और श्री राम मंत्र भी है। जैसे सीताराम जय सीताराम ये नाम भी है, पर सीताराम भगवान का एक मंत्र भी है। जैसे श्रीमन नारायण ये कीर्तन भी है, पर नारायण मंत्र भी है। जैसे श्री कृष्ण का नाम भी है, हरे कृष्ण अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, पर श्री कृष्ण मंत्र भी है, गोपाल मंत्र भी है। राधा नाम भी है और राधा मंत्र भी है। तो वैष्णव परंपराओं में दोनों वस्तु प्राप्त होती हैं, नाम भी प्राप्त होता है दीक्षा के समय और मंत्र भी प्राप्त होता है। मंत्र को चलते फिरते किसी भी अवस्था में नहीं किया जाता। मंत्र को पवित्र अवस्था में आसन पे बैठ के ही जपा जाता है, और नाम को किसी भी अवस्था में कैसे भी जपी। सीताराम राधे श्याम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण महामंत्र जो गुरुदेव ने बताया हो। नाम में कोई बाधा नहीं है, बिना स्नान के भी जप सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी जप सकते हैं, लेकिन मंत्र को किसी भी अवस्था में नहीं कि ओम नमः शिवाय न, कि हम बिना नहाए सवेरे वॉकिंग के लिए जाते हैं जूता चप्पल पहन के और ओम नमः शिवाय करते चले जाते हैं। अरे भैया, अपने आप आपने मंत्र चुन लिया, किसी गुरु संत से पूछा होता कि हम काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते हैं। भले ये मंत्र लिखे हैं ग्रंथ में, पर लिखा तो बहुत कुछ है। जैसे मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाएं रखी हैं, तो हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाके ये कहते हैं कि भैया एक वो नीले वाला पत्ता निकाल दे, एक वो हरे वाला निकाल दे, एक वो लाल शीशी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक वो डब्बा निकाल दे। ऐसे पसंद करते हैं मेडिकल स्टोर पे दवाएं जाके कि एक ये पत्ता निकाल दे, एक वो पत्ता निकाल दे ना। वहां तो हम डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा लेके जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि जो लिखा है वही दे। अगर कंपनी का भी नाम बदल जाता है तो लोग दवा नहीं लेते, पहले डॉक्टर से पूछते हैं। तो शरीर के जुखाम खांसी पेट दर्द को लेके तो इतने सावधान हैं, अजीव को भव रोग हो गया है उसमें इतने असावधान हैं कि कुछ भी कैसे भी करने लग जाएंगे। अब तो गायत्री मंत्र के भी कीर्तन होते हैं, महामृत्युंजय के भी कीर्तन होते हैं। ये अभी 10-20 साल में ही चला है, अब तो हर चीज का ही कीर्तन होता है। तो मंत्र जिसको पवित्र अवस्था में जैसे गुरु आज्ञा किए हैं, जिस विधि से बताए हैं, उस विधि से आसन पर ही किया जाएगा। हाँ, नाम में कोई बाधा नहीं है, पर नाम भी गुरु मुख से श्रवण किया हुआ हो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।